प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन चौथा हम लोग देखने वाले हैं। कह रहा है 3a - 7b और -c का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसमें जो सर्व समीकरण लगेगा a + b + c का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। क्लियर, इस तरह से होता है। तो इसको जो है हम लोगों को यहाँ ऐसे गुणनखंड दिया हुआ है, तो इसमें हमें तोड़ना है। क्लियर, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है क्या लिखेंगे, यहाँ जो है a बराबर, तो a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 3a, है ना। और b बराबर क्या दिया हुआ है -7 का b, और c बराबर क्या दिया हुआ है c माइनस का c दिया हुआ, c बराबर क्या दिया हुआ है माइनस का c। सबका मान रखेंगे a², है ना। तो यहाँ पे 3a - 7b -c का होल स्क्वायर करेंगे तो a² तो कहने का मतलब है 3a का स्क्वायर प्लस b² तो -7 का p² प्लस c² तो -c का स्क्वायर प्लस 2a का मान कितना दिया हुआ है, तो 3a × b का मान दिया हुआ -7b, फिर प्लस 2 × -7b और यहाँ लिख रहे हैं × -7b और c का मान दिया हुआ है -c, फिर प्लस 2 × -c और × 3a ऐसा आपका दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे तो देखिए हमें क्या पता करना है, इसका आपको पता करना है उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार पता करना है ना। इसका डिटेल जो होगा वह आपसे पता करना है। तो इसको आप हल कीजिए तो क्या आएगा, 3a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9a का स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो 7 × 7 = 49, b का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में बदल जाएगा, तो c का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले संख्या का गुना कर लीजिए, तो 2 × 6 और 6 × 7 42, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 42 का ab, 42 का क्या हो जाएगा ab। अब यहाँ पे गुना कीजिए तो पहले संख्या का गुना कीजिए, तो 7 दूना कितना होता है 14, और इधर है नहीं। और देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 14 का क्या हो जाएगा BC, 14 का क्या हो जाएगा BC। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 3 दूना 6 प्लस आई माइनस है तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 CA, माइनस का 6 CA, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा सर्व समीकरण लगेगा, तो देखिए सर्व समीकरण लगेगा a + b + c का क्या लगेगा होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc प्लस क्या होता है 2ca। अब यहाँ पे a और bc का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा,
तो माइनस का 2x हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, तो प्लस का 5y दिया हुआ है। और c बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3z हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 3z। अब यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, तो -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर बराबर में लिखेंगे a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब क्या, -2x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या, 5y का स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, 5y का स्क्वायर हो जाएगा। और c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो c का मान दिया हुआ -3z का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे +2 × BC AC AB है, तो a बराबर कितना है, -2x गुने b बराबर दिया हुआ है 5y, फिर प्लस 2 गुने BC का मान, b का मान दिया हुआ है 5y और गुना में दिया हुआ है c, और c का मान दिया हुआ -3z, फिर +2 × -3z गुना में आपका आ जाएगा -2x। इसको आप हल करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 25 का y स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 प्लस हो जाएगा, तो 9 का z स्क्वायर। और यहाँ पहले संख्या का गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 और 4 पंचे 20, अब प्लस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 20xy। अब इसको हल करने से पहले देख लीजिए, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, यहाँ माइनस है और सब जगह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 30yz, माइनस का क्या हो जाएगा 30yz। यहाँ भी वही काम कीजिए, पहले संख्या का गुना कीजिए, तो देखिए 2 तिहाई 6 और 6 दूना 12, और देखिए 2 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 12zx। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इसको देखेंगे 1/4a, फिर माइनस का दिया हुआ है 1/2b, और फिर प्लस का दिया हुआ है 1, और इसका दिया हुआ है होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे भी वही सर्व समीकरण लगेगा जो इससे पहले लगा रहे थे, a + b + c का होल स्क्वायर, है ना, बराबर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर। अब जो है यहाँ पे ए बी का मान देखिए क्या हो रहा है। यहाँ देखिए a बराबर जो है यह क्या हो जाएगा 1/4a, 1/4a यह a का मान हो गया। b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2b, यह b का मान हो गया। ठीक है। और c बराबर आपका मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है। अब इसका मान रखेंगे 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1, है ना। इसका जो है आपको क्या करना है होल स्क्वायर करना है। तो रखिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के स्थान पर 1/4a का आप होल स्क्वायर करेंगे, है ना, प्लस b स्क्वायर, तो माइनस का 1/2b का क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, तो यहाँ 1 है तो केवल 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस 2 इंटू a का मान कितना दिया हुआ है 1/4a,
ठीक है। फिर b का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 1/2b प्लस 2bc इंटू माइनस का 1/2b और यहाँ इंटू में c का मान कितना आ जाएगा 1, फिर प्लस 2ca तो 2 इंटू 1 इंटू a का मान दिया हुआ है आपका 1/4a। अब इसको हल कर दीजिए, बहुत आसान है। तो देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना रहेगा 1 ही, और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 16, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो रह जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 या 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4 का क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ देखिए कटने वाला है उसको काट दीजिए, गुना में है 2 दूना 4 है ना, ये कट गया। अब देखिए और कहीं कटने वाला है तो इतना ही कटने वाला है, ऊपर नहीं है। तो 1 का 1 गुना हो जाएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस अभी नहीं डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए 1 गुने 1 1 ही रह जाएगा, माइनस है और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। बट्टा में देखिए 2 दूना 4 और क्या हो जाएगा a b हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो यह 2 से यह 2 कट जा रहा है एक मर्तबा में ना। अब यहाँ देखिए 1 है तो ऊपर 1 गुना कीजिएगा तो यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ऊपर में 1 रह जाएगा। नीचे में क्या है 1 यहाँ है और कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे आप 1 लिखिए और फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा b, क्या लिखना पड़ेगा b लिखना पड़ेगा। तो इसको हम b 1/1 b लिखने से अच्छा है डायरेक्ट हम b लिख सकते हैं कि नहीं, हम डायरेक्ट b भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ना, जैसे 2 से 2 एक मर्तबा में कट गया, यहाँ भी ऊपर 1 यहाँ भी ऊपर 1 और यहाँ भी 1 है, तो 1 1 को गुना करेंगे तो 1 रहेगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। बाकी यहाँ पे b दिया हुआ है तो 1/1 b दे डायरेक्ट, उससे अच्छा क्या माइनस का b दे दे। यह समझ में आ गया। अब चलिए इसको गुना करते हैं, तो देखिए 2 से ही 4 कटेगा कि नहीं, कट जाएगा 2 दूना 4, तो ऊपर गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस का 1 और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 और a। देखिए तो आंसर इतना है कि नहीं।